डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियाँ आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम देवव्रत है और मैं किस शहर का रहने वाला हूं आपको बता नहीं सकता। मेरी मजबूरी है, क्योंकि मैं एक शहर में टिकता ही नहीं, बल्कि मैं घूमता रहता हूं, कभी एक शहर कभी दूसरे शहर। और मैं काम क्या करता हूं? मैं एक साथ 3 काम करता हूं। मेरा पहला काम है कि मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूं। हो सकता है आपने अपने शहर में भी मेरी गाड़ी को देखा हो, लेकिन मैं जिंदा लोगों को उनकी मंजिल तक नहीं पहुंचाता, बल्कि मरे हुए लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाता हूं। ऐसा मैं क्यों करता हूं वो बाद में बताता हूं, पहले मेरे दूसरे काम के बारे में सुनिए। इसी के साथ मैं एक एक्सोर्सिस्ट भी हूं, यानी कि लोगों के शरीर से भूत प्रेत बाहर निकालता हूं। और मेरा तीसरा काम, मैं एंटी कलेक्टर भी हूं, लेकिन मैं उसे संभाल कर नहीं रखता, बल्कि पुरानी चीज़ों को ढूंढता हूं जो कीमती हो लेकिन शापित भी हो या कोई उसे खरीद नहीं पाता है। मैं उसे इकट्ठा करता हूं और अमीरों को बेचता हूं और इससे मैं अच्छी कमाई कर पाता हूं। लेकिन ये रुपए मैं अपने पास नहीं रखता, इससे मैं गरीबों की मदद कर देता हूं। मेरे पास तो मेरा अपना घर भी नहीं है, मैं गाड़ी में ही सोता हूं। और मुझसे लोग ये सवाल करते हैं, तुम इतने रुपए कमाते हो फिर भी गाड़ी में सोते हो, ज़्यादा सामान नहीं है तुम्हारे पास, ना तुम्हारा कोई परिवार है, ऐसा तुम क्यों करते हो? तो क्या बताऊं उन्हें, मेरी जिंदगी आसान नहीं थी। लोग मुझे द टैक्सी ड्राइवर ज़रूर कहते हैं, लेकिन मैं जो काम करता हूं कोई और नहीं कर सकता। उस समय मैं 8 साल का था। मेरी जिंदगी तब तक बिल्कुल साधारण थी, लेकिन जब मेरे दादाजी की मौत हुई मेरी जिंदगी बदल गई। दादाजी मर चुके थे, मेरी आंखों के सामने उनके शव को जलाया गया था, लेकिन मैं उन्हें उस चिता के पीछे देख पा रहा। अरे दादाजी तो वो खड़े हैं। और मेरे पिता ने रोते रोते मुझे गले से लगा लिया था कि जब कोई दूर चला जाता है तो उसकी याद बहुत ज़्यादा आती है। लेकिन मैं किसी को कैसे समझाता? मैं अपने दादाजी को देख पाता था। हाँ, हमारे घर में वो घर के अंदर आते, उनके होंठ सिले हुए होते और मैं दादाजी से सवाल करता, ये क्या हुआ दादाजी आपको? आप मर चुके हैं या जिंदा हैं? लेकिन वो जवाब नहीं दिया करते थे, बल्कि मुझे इशारा करते बाहर की तरफ जाने के लिए। और जैसे ही मैं बाहर निकलता मेरी माँ मुझे पकड़ लेती और कहती, रात का वक्त हो चुका है, तुम घर से बाहर कहाँ जा रहे हो? और मैं माँ को कहता, माँ दादाजी बुला रहे हैं। एक बार मेरी माँ ने मुझे बहुत ज़्यादा पीटा था और कहा था, तुम्हारे दादाजी दूर जा चुके हैं और जो दूर चले जाते हैं वो कभी वापस नहीं आते। माँ ने मुझे बहुत ज़्यादा डराया। फिर मैंने दादाजी की तरफ देखा, जिन्हें सिर्फ मैं देख पा रहा था। दादी भी मुझसे डरने लगी थी। क्या यह सच है? तुम अपने दादा को देख पाते हो? मैंने कहा, दादी जी हाँ, वो मुझे नजर आते हैं। पिता ने भी समझाया था, माँ ने भी समझाया था और दादी ने भी समझाया था, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था कि मुझे मेरे दादाजी नजर आते थे। मेरा मानना था ये उनकी आत्मा है, लेकिन उनके होंठ सिल क्यों चुके हैं, इसका जवाब मेरे पास नहीं था। और एक रात मेरी दादी घर में बात कर रही थी कि मेरे दादा ने वो चाबी पता नहीं कहाँ रखी है। कुछ ज़रूरी सामान था, कीमती सामान था। वो एक बार लड़कर उसे कहीं छिपा आए थे और किसी को नहीं बताया वो सामान कहाँ छिपाया है उन्होंने। दादी ने ढूंढने की कोशिश की, लेकिन अब मायूसी पसर चुकी थी। और जब ये सवाल मैंने दादाजी से पूछा, मैं जानना चाहता था क्या सच में मुझे दादाजी नजर आते हैं। रात के अंधेरे में मेरे दादाजी ने इशारा किया था
हाँ, सर हिलाया था जब मैंने उनसे पूछा, आप वो जगह मुझे दिखा सकते हैं जहां पर आपने वो लकड़ी का बक्सा रखा है? ज़रूरी कागजात और कुछ कीमती चीज़ें आपने छिपाई थी दादी से, लेकिन बीच में इस बीमारी ने उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान किया और वो उस बक्से के बारे में किसी को बता ही नहीं सके। दादाजी कह रहे थे मेरे पीछे चलो, और मैंने दादी को कहा, दादी सच में मुझे दादाजी नज़र आते हैं, क्या मैं ये साबित कर सकता हूँ? दादी ने कहा, जो मरे हुए होते हैं ना, वो दूर चले जाते हैं। अगर हमें वो नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब सिर्फ यही होता है कि हम उनसे प्यार करते हैं। हमारा दिमाग हमें झूठ दिखाता है। फिर मैंने दादी को कहा था, फिर दादी आप डर क्यों रही हैं? एक बार मेरे साथ चलिए ना। रात के वक्त माँ बाप मुझे बाहर निकलने नहीं देते क्योंकि मेरी उम्र कम है। आप मेरे साथ चलें, दादाजी कुछ दिखाना चाहते हैं। दादी ने कहा, चलो ठीक है, वैसे भी शाम के वक्त कभी कभी हम सैर के लिए जाते हैं, चलो चलते हैं। मैं आगे आगे, दादाजी सबसे आगे थे और मैं दादी को कह रहा, दादाजी के होंठ सिले क्यों हैं? और मेरी दादी कहती, चुप कर जाओ, दादाजी की बात मत करो, एक तो जगह ऐसी है बिल्कुल खाली और तुम डराए जा रहे हो। दादाजी चलते चलते शमशान घाट के पीछे पीपल के पेड़ के नीचे लगी कुछ ईंटों के नीचे की तरफ इशारा कर रहे। फिर मैंने दादी को कहा, दादी इन ईंटों के नीचे कुछ है, दादाजी ये कह रहे हैं। दादी मानी नहीं, लेकिन मैंने झगड़ा किया, दादी ईंटों को उठाओ, दादी ईंटों को उठाओ। दादी ने ईंटें उठाई, नीचे मिट्टी थी, गीली मिट्टी। मैंने खुदाई की, 6-7 इंच नीचे वो बक्सा पड़ा था। फिर मैंने दादाजी को मुस्कुराते हुए देखा। मैंने उस बक्से को निकाला और दादी के हाथ में थमाया। दादी ये देखो, दादाजी ने दिखाया है कि यहीं पर था बक्सा। उसके बाद दादी का चेहरा उतर गया था। भले ही मैं दादी के साथ घर तक आया, लेकिन दादी बार बार मुड़कर पीछे देखती रहीं और ये कहती रहीं, दादाजी कहाँ हैं तुम्हारे? पीछे हैं, देखो जो मरे होते हैं ना, भूतों से बात नहीं करते। मैंने कहा, दादी वो दादाजी हैं, मुझसे प्यार किया करते थे ना, वो मेरे बारे में कुछ बुरा नहीं सोच सकते। लेकिन दादी डरती डरती घर आई थीं और घर आकर उन्होंने वो बक्सा सबको दिखाया। पहले सब खुश हुए, फिर दादी ने कहा, तुम्हें पता है ये बक्सा मैं कैसे ढूंढ कर लेकर आई हूं? हम में से कोई इसे कभी ढूंढ सकता ही नहीं था, लेकिन ये देवव्रत ने बताया है कि दादाजी इसे नजर आते हैं और ये झूठ नहीं हो सकता। इस बच्चे को कैसे पता कि शमशान घाट के पीछे उस पेड़ के नीचे जो ईंटें हैं उसके नीचे दादाजी ने वो बक्सा छिपाया था? ये सच बोलता है, इसे आत्मा नजर आती है। मेरे परिवार वाले मुझे एक बाबा के पास लेकर भी गए थे, झाड़ फूक भी करवाई थी कि मुझे कोई मरा हुआ नजर आता है। कई बार मुझे मंदिर लेकर जाते, लेकिन पुजारी जी कह देते, ऐसा संभव नहीं है, हर किसी को मरे हुए लोग नजर नहीं आते, या तो इस बच्चे में कुछ खास है। जब मेरे माता पिता को ये शब्द सुनने को मिले थे तो वो और ज़्यादा डरने लगे थे। मैं नहीं जानता क्यों, लेकिन उन्हें बहुत ज़्यादा डर लगता। वो मेरे सामने अब बहुत प्यार से बात करते, जैसे मैं उन्हें नुकसान पहुंचा दूंगा। मैं बस उनसे जानना चाहता था, और अब मैंने पीछे वाली खिड़की से निकलना सीख लिया। मैं एक अलग कमरे में अपनी दादी के साथ सोता था, और दादी ने खाई हुई होती नींद की दवाई, तो दादी तो उठती नहीं और मैं खिड़की खोलकर बाहर निकल जाता। मैं अपने दादाजी से डरता था। मेरे दादाजी मुझे इशारा करते, चलने के लिए कहते, और एक दिन मुझे लगा मुझे उनका पीछा करना चाहिए। एक बार देख लूं क्या मैं पागल हो रहा हूं या इसके पीछे एक बड़ा राज है, मुझे जानना होगा। और जब मैं अपने दादाजी के पीछे जा रहा था, मैं डर रहा था, लेकिन मेरे दादाजी मेरे सर पर अपना हाथ लगा पा रहे, मुझे महसूस कर पा रहे। उन्होंने मेरे सर को सहलाया, लेकिन वो बोल कुछ नहीं सकते थे, लेकिन इशारा करके कह रहे कि दिल को संभालो, डरना मत। इशारों में वो मुझे कह रहे, और वो मुझे लेकर गए थे पुराने शमशान में। पुराना शमशान जो कहते हैं किसी ज़माने में कब्रिस्तान भी हुआ करता था, वहाँ पर बाद में शमशान घाट भी बनाया गया, लेकिन
वो जगह बड़ी खतरनाक थी। 2 तालाबों के बिल्कुल बीच, और तालाब में हमेशा पानी रहता और कई लोग वहां तालाब में डूबकर मर चुके थे। मुझे अपने दादाजी से डर लग रहा, लेकिन एक बार मैं पता लगाना चाहता था। मैं अपने दादाजी के पीछे जाता रहा और वो मुझे उस पुराने शमशान में लेकर गए और फिर उन्होंने वो पेड़ दिखाया और पेड़ पर बंधी हुई एक रस्सी दिखाई और फिर वो कहने लगे, उस रस्सी को खोलो। इशारों में मुझे कह दिया, लेकिन मैं नहीं जानता था शमशान के अंदर उस रस्सी को खोलने से क्या होगा। मैंने बिना हिचके दादाजी की बात मानी। उस पेड़ पर चढ़कर उस रस्सी को खोला और जब मैं नीचे उतर रहा था, मुझे एक आवाज आई, तुमने बहुत अच्छा काम किया है बेटे। ये मेरे दादाजी की आवाज थी। मैं बड़ा खुश हुआ। उन्हें गले से लगाने के लिए उनकी तरफ बढ़ा था कि उन्होंने ये करने को कहा है, इससे वो जिंदा हो गए होंगे, लेकिन मैं उनके आर पार निकल गया। वो एक प्रेत आत्मा थे। मैं डर गया, लेकिन फिर मेरे दादाजी ने कहा, तुम बहुत ज़्यादा बहादुर हो। तुम्हारी उम्र में मैं इतना बहादुर नहीं हुआ करता था। तुम में कुछ खास है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ मैं तुम्हें यहाँ पर क्यों लेकर आया था। तुम्हें ये सीखना होगा। ये हमारे खानदान में है, लेकिन इस ताकत को कोई कोई जगा पाता है। मैंने इस ताकत को जब मैं 60 साल का था तब जगाया था। मैंने महसूस किया, हम मुर्दों को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन मरने के बाद क्या होता है मैं ज़्यादातर सीख नहीं पाया। तुमने इतनी कम उम्र में ये चीज़ देख ली है। तुम मरे हुए लोगों को देख पाओगे, लेकिन जब तुम चाहोगे तब। और जो भी भटकती हुई प्रेतात्माएं होती हैं, उनका एक अधूरा काम होता है। तुम्हें वो अधूरा काम निपटाना होगा। मैंने बहुत सिखाने की कोशिश की तुम्हारे पिता को, लेकिन वो ये सीखना नहीं चाहते थे जैसे मेरे दादा मुझे सिखाना चाहते थे। लेकिन तुम तो इतनी कम उम्र में ये सब देख पा रहे हो। रस्सी को खोलने का मतलब था मेरी पहली आज़ादी। इस रस्सी को मरने से 3 दिन पहले मैंने ही बांधा था। मुझे क्या पता था, मैंने यहाँ पर यमदूत को बांध दिया है और वो यमदूत मुझे बाद में सज़ा देगा। मेरे होंठ इसीलिए सिले गए ताकि मैं किसी से बात ना कर पाऊँ। ऐसा हर प्रेत आत्मा के साथ होता है। और पहली आज़ादी तुमने मुझे दिलाई, दूसरी आज़ादी मुझे यहाँ से मुक्ति दिलाने में है। मैं हमेशा भटकना नहीं चाहता। मैं आज़ादी चाहता हूँ ताकि मेरा दोबारा जन्म हो या मैं मुक्त हो जाऊँ इन सब से। और तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, ऐसा काम जो हर एक भटकती हुई आत्मा का होता है, लेकिन मेरा काम सबसे अलग है। हो सकता है तुम्हें इसके बाद इससे भी मुश्किल काम करने पड़े जब तुम किसी भटकती हुई आत्मा को आज़ाद करवाओगे। दादाजी की बातें सुनने के बाद मेरी टांगें कांप रही थीं। मैं एक बच्चा था, बहादुर था, शमशान में खड़ा था। सामने दादाजी की प्रेतात्मा थी। बातें भूतों की चल रही थीं। मैं डर रहा था, लेकिन फिर भी मैं डर कर भागा नहीं था। मैंने दादाजी से पूछा, आखिर उनका वो आखिरी काम कौन सा है जिसके बाद उनकी आत्मा मुक्त हो जाएगी? तो उन्होंने कहा, हमारे परिवार का बोझ। हमारे परिवार की प्रथा थी। हमें ये ताकत मिली थी जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलती गई, लेकिन किसी ने इसका इस्तेमाल नहीं किया। मेरे पास वो जानकारी है, लेकिन ना तो तुम्हारे पिता में वो ताकत जागी थी और तुम्हारी तो उम्र कम थी। मुझे लगा ये हम सब भूल जाएंगे, ये ताकत खत्म हो जाएगी। लेकिन अब एक मौका मिला है। मैं तुम्हें सिखाऊंगा तुम कैसे प्रेतों से बात कर सकते हो और एक्सोर्सिज्म क्या है, जिसे प्रेत निवारण कह सकते हैं। लेकिन यह तरीका सबसे अलग है। बाकी सब प्रेतों को डराकर दूर करने की कोशिश करते हैं या कैद करते हैं, लेकिन हमारे परिवार का तरीका है उनके अधूरे काम पूरे करना, और तुम ये काम करके उन्हें आज़ादी दे सकते हो। फिर मेरे दादाजी ने मुझे कहा, रात के वक्त हमारी वो पुरानी हवेली, वहाँ कोई नहीं आता। तुम्हें रात के वक्त वहाँ आना होगा। मैं तुम्हें वहाँ सिखाया करूँगा। 2 महीने मैं वहाँ जाता रहा था। दादी सो जाया करती थी। मैं पुरानी हवेली में चला जाता था
दादाजी मेरे साथ होते। अकेला बच्चा जा रहा है, कई बार मेरे घर में शिकायत की गई, लेकिन कभी भी रंगे हाथों मैं पकड़ा नहीं गया था। 2 महीने में दादाजी ने मुझे सिखा दिया था और फिर मैंने अपने दादाजी की आत्मा को अपनी आंखों के सामने धुआं बनकर गायब होते हुए देखा था। उन्होंने मुझे एक्सोर्सिज्म सिखाया था और इसका इस्तेमाल उसके बाद मैं करने लगा था, लेकिन उन्होंने मुझे सतर्क किया था, जब तक तुम बड़े नहीं हो जाते, शरीर थोड़ा तगड़ा नहीं हो जाता, तब तक इसका इस्तेमाल मत करना। कई बार हमें सामने कोई नजर आता है, हम उसकी मदद कर सकते हैं, लेकिन उससे हम खतरे में पड़ सकते हैं, तो हमें इंतज़ार करना पड़ता है। तुम भी इंतज़ार करना। और इस तरह मैंने इंतज़ार किया। थोड़ी थोड़ी मदद कर दिया करता था। किसी पुरानी हवेली से चीखने की आवाज़ आना, या हमारे शमशान घाट में रात के वक्त लाल कपड़ों में एक औरत का नजर आना। मैं हर वो ताकत को अपनी आंखों से देख सकता था। मेरे दादाजी ने मुझे सिखाया था अपने दिमाग का इस्तेमाल करना और इन ताकतों को देखना। और इस तरह, क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ नहीं पाया था, तो मैंने सोचा मैं गाड़ी चलाना सीख सकता हूँ। कोई काम भी तो करना होगा, इससे मैं पेट थोड़े ना भर पाऊंगा। जिसके बाद मैंने टैक्सी चलाना शुरू कर दिया था और ऐसे मैं बना था द टैक्सी ड्राइवर। लेकिन उस समय मैं साधारण हुआ करता था। लेकिन जब एक दिन उस टैक्सी में मैंने एक लड़की को बैठे हुए देखा था, जो इंसान नहीं थी, वो रो रही थी। उसे क्या पता कोई उसे देख सकता है। मैंने उससे बात की थी, पूछा था तुम्हें क्या परेशानी है, और उसने मुझे अपनी परेशानी बताई थी। चोर बाजार, गली नंबर 3। वहाँ पर एक एंटीक शॉप है और उस शॉप का मालिक है एक पुराना तांत्रिक। उस तांत्रिक के पास एक पुराना तावीज़ है और उस तावीज़ में उसने कैद कर रखा है एक चुड़ैल को। अब उस चुड़ैल ने इस लड़की को मौत के घाट उतार दिया था, जिसके बाद इसकी आत्मा भी पूरी तरह से आज़ाद नहीं हो पा रही है। ये सड़कों पर भटकती है और कुछ कर नहीं पाती। ये आज़ाद होना चाहती है, लेकिन उस तावीज़ को ढूंढना और इसकी आज़ादी का रास्ता पाना कोई आसान काम नहीं था। और जब मैं उस गली में उस दुकान के पास गया था, मुझे लगा था वो तांत्रिक अड़ियल होगा। और वो एक दुकानदार है, बाकी तांत्रिकों की तरह नहीं है। तंत्र मंत्र का इस्तेमाल करता है, काले जादू का इस्तेमाल करता होगा। और उस दिन उस दुकान में वो अकेला नहीं था, एक और आदमी था जिसने अपने मुंह को ढका हुआ था, काले रंग का चश्मा लगाया हुआ था। कपड़े उसके बहुत ज़्यादा महंगे लग रहे थे और बाहर जो गाड़ी खड़ी थी 1 करोड़ से ज़्यादा महंगी वाली गाड़ी थी। मैंने पहले कभी इतनी महंगी गाड़ी देखी ही नहीं थी। मुझे लगा ये आदमी कोई करोड़पति है या अरबपति है, लेकिन इस छोटी दुकान में ये क्या कर रहा है। लेकिन मैं उस समय थोड़ा बेवकूफ़ भी हुआ करता था, सीधा किसी से झगड़ा मोल ले लेता था। मैं उस तांत्रिक से सीधा भिड़ने लगा था। तुम लोगों को मौत के घाट उतारते हो ना, मैं तुम्हारे बारे में सब सच जानता हूँ। जब मैं पुलिस को बुलाऊंगा ना, तब तुम्हारे साथ कुछ बुरा होगा। उसने कहा, कौन हो तुम और मेरे पीछे क्यों पड़े हो। वो अमीर आदमी एक तरफ हो चुका था। मैंने उस तांत्रिक के सामने इशारा करके कहा, किसी ने मुझे बताया है वो तेरा जो तावीज़ है ना, पीछे वाली शेल्फ पर सबसे ऊपर रखा हुआ, उससे एक चुड़ैल जुड़ी है और उस चुड़ैल ने एक लड़की को मारा है। उस तांत्रिक का चेहरा उतर गया था और वो बार बार उस अमीर आदमी की तरफ देखने लगा। मैं फिर कहने लगा था उसे, मैं पुलिस को बताऊंगा, तू बड़ी मुसीबत में फंस सकता है। लेकिन तब उस अमीर आदमी ने मेरे करीब आकर कहा, देख लड़के, तुझे इसके बारे में कैसे पता? क्या तू जानता है ये तावीज़ कहाँ से आया है और इसकी ताकत क्या है? मैंने कहा, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं किसी ऐसे को जानता हूँ जिसको इससे नुकसान हुआ है। फिर उसने पूछा, लेकिन ये जब नुकसान करती है तो मौत के घाट उतार देती है। किसी का नुकसान किया और वो जिंदा है? मैंने कहा, नहीं, मैं बता नहीं सकता। अब कैसे बताऊं? एक लड़की थी जिसने मुझे बताया है। दोनों थोड़ी सख्ती दिखाने लगे
तो मुझे सच तो बोलना पड़ा। एक लड़की है जो मेरी टैक्सी में बैठी थी, वो जिंदा नहीं है, मैं उसका नाम बता सकता हूँ। मैंने उस लड़की का नाम बताया और दोनों हक्के बक्के हो गए। और फिर हैरानी से उस अमीर आदमी ने मुझसे पूछा था, क्या तुम मरे हुए लोगों से बात कर सकते हो? मैंने कहा, हाँ हाँ, हमारे परिवार में ये ताकत है और मैं जो भटकती हुई प्रेत आत्माएं हैं उनसे बात कर सकता हूँ, उन्हें आज़ादी दिलवा सकता हूँ। और मेरी ये बात सुनने के बाद दोनों के चेहरे खिल चुके थे। और तब मुझे उस अमीर आदमी ने कहा था, मैं तुम्हें 10 लाख रुपए देने को तैयार हूँ। वो तावीज़, उसके अंदर है चुड़ैल। अब ये मैं तुम्हें वादा करता हूँ, किसी ने भी उस लड़की को मारने के लिए नहीं कहा था। ये तावीज़ की अजीब सी ताकत है, वो एक बहुत बड़ी गलती थी। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ, उस लड़की को अगर तुम आज़ादी दिलवाना चाहते हो, उस तावीज़ की चुड़ैल को तुम्हें ख़त्म करना होगा या उस तावीज़ को शाप मुक्त करना होगा। अगर तुम ये काम करते हो, मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा। ये एक एंटीक चीज़ है जिसका इस्तेमाल तुम करो, और जब ये मेरे काम की हो मुझे दे देना। वो तावीज़ मुझे चाहिए, लेकिन उसके साथ कोई शाप जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। बताओ, काम करने को तैयार हो? पहली बार मुझे लगा मेरी ताकत से मैं कुछ रुपए भी कमा सकता हूं, लेकिन फिर मुझे लगा ये मुझे धोखा तो नहीं दे रहे। दोनों ने वादा किया और बताया वो एक बहुत बड़ी गलती थी। दोनों ने एक गलती की। उस तावीज़ को लेकर वो एक ऐसी जगह पर गए थे जहां आसपास कोई होना नहीं चाहिए था। वो तांत्रिक तंत्र विद्या का इस्तेमाल दोपहर के वक्त कर रहा था ताकि वो चुड़ैल उसे नुकसान ना पहुंचाती, और उस तावीज़ को छूने के बाद वो शाप के कारण चुड़ैल पीछे पड़ती उस इंसान की जिसने छुआ होता। दोनों तावीज़ को एक लकड़ी पर टांग कर वहाँ जानना चाहते थे इसके पीछे राज क्या है, क्योंकि वो अमीर आदमी एंटीक चीज़ें इकट्ठा करना पसंद करता था। ऐसे अमीरों के शौक होते हैं। लेकिन गलती से वो लड़की उस समय वहाँ पर मौजूद थी और उसने उस तावीज़ को हाथ लगा दिया, क्योंकि वो तो झगड़ा करने लगी थी कि वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कुछ गलत कर रहे होंगे और ये क्या चीज़ को बीच में लटकाया है। उसने हाथ लगाया और दोनों घबरा गए। फिर वो लड़की झगड़ा करके घर तो चली गई, लेकिन उस चुड़ैल ने उस रात उसे मौत के घाट उतार दिया था। इस तरह उसकी भटकती हुई आत्मा उस चुड़ैल के साथ कैद हो गई और वो रास्तों पर भटकती है, लेकिन आज़ादी का तरीका यही है। अगर वो चुड़ैल उस तावीज़ से अलग हो तब उस लड़की को आज़ादी मिलेगी, और दूसरी तरफ इस तावीज़ का इस्तेमाल अमीर आदमी कर सकता है। हर किसी को इसी तरह से फ़ायदा होने वाला था, तो मैंने हामी भर दी। उन्होंने कहा, एक बात याद रखना, तुम इस तावीज़ को छुओगे नहीं, इसे संभाल कर रखना। जो इसे छुएगा मौत के घाट उतर जाएगा। तो इसे किसी लकड़ी से छूना, किसी चीज़ से छूना, उंगली से मत छूना। मैंने भी उनसे वादा किया और उस आदमी ने मेरे सामने 10 लाख रुपए रख दिए। ये लो, पूरी कीमत मैं पहले ही देता हूँ क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा है। तावीज़ एक लकड़ी के बक्से में डालकर मुझे दिया गया था। मैं एक छोटे से मकान में रहता था, परिवार वालों से दूर। सौदे के अनुसार मैं उस तावीज़ को लेकर घर आ चुका था और मैंने टेबल पर उस तावीज़ को रखा हुआ था। और फिर मैं सोच रहा था, अब मैं इससे काम करूं तो कैसे करूं। और क्योंकि गाड़ी मेरे घर के बिल्कुल करीब थी, मैं उस लड़की को भी अपनी इस टैक्सी में बिठाकर घर ले आया था। उसकी आज़ादी का तरीका मेरे पास था और मेरे कमरे में वो लड़की ने इशारा किया था। इस तावीज़ में एक ऐसी ताकत है जो आपको मौत के घाट उतार देती है। और फिर मैंने उस लड़की से पूछा, तुम्हारी आज़ादी इससे कैसे जुड़ी है? क्या मुझे इस तावीज़ की चुड़ैल को हमेशा के लिए दूर करना होगा, या मैं तुम्हें वैसे भी आज़ाद कर सकता हूँ? क्योंकि तावीज़ की चुड़ैल से लड़ना या उसे ख़त्म करना, इसके बारे में मुझे पता नहीं है। मैं एक्सोसिज्म कर सकता हूँ, लेकिन एक चुड़ैल से अगर सीधे लड़ना पड़े और वो मेरे शरीर पर कब्जा कर लेगी, मैं अपने शरीर में एक्सोसिज्म कैसे कर पाऊंगा? और मैं किसी ऐसे को भी नहीं जानता जो ये काम करे।
उस लड़की ने कहा था, मैंने बस इस तावीज़ को छुआ था क्योंकि वो वहाँ इस तावीज़ को लेकर बैठे हुए, मुझे लगा कुछ है इसमें, लेकिन जब मैंने इसे छुआ एक तरफ मैंने फेंक दिया था। फिर मैं वापस आई और वो रात बहुत ज़्यादा भयानक थी। उस लड़की ने बताया था उस रात उसके साथ क्या हुआ था। वो अपने हॉस्टल में थी। उस कमरे में वो अकेली ही रहती थी। जब उसने दरवाज़ा बंद कर दिया तो बाथरूम से आवाज़ आई जैसे किसी ने पानी को गिराया हो। वो लड़की डर चुकी थी। फिर वो जब बाथरूम में गई, बाथरूम में कोई नहीं था और फर्श भी सूखा था, जबकि पहले तो आवाज़ आई थी। इसीलिए उसे लगा ये उसकी आंखों का या कानों का भ्रम होगा, बस आवाज़ ही सुनाई दी है, बस ऐसा लगा कोई है, असल में कोई नहीं था। फिर वो बेड पर लेट चुकी थी। अचानक उसे लगा पीठ पर कुछ सरक रहा है और पीठ उसकी गद्दे के साथ जुड़ी हुई। वो घबरा कर उठी। चादर पर कुछ नहीं था, ये भी उसका भ्रम ही होगा। वो दोबारा लेट गई। दोबारा कुछ समय तक पीठ पर कुछ सरकता रहा और उसने महसूस किया कुछ ना कुछ तो चादर के नीचे है। उसने गद्दे को उठाया था ये देखने के लिए कि नीचे तो कुछ नहीं। उसने उस गद्दे को एक तरफ किया था तो नीचे से एक हाथ निकला था और उसने उस लड़की के गले को पकड़ लिया, जिसके बाद वो हाथ उस लड़की को नीचे खींचने लगा। बड़ी मुश्किल से उसने धक्का देकर खुद को छुड़ाया था, लेकिन जब वो बाहर भागने लगी थी, उस चुड़ैल ने लंबे लंबे बालों से उस लड़की को पकड़ लिया था। मुंह भी लपेट दिया ताकि वो चीख ना पाए, शरीर को भी लपेट दिया। ये एक खौफनाक ताकत थी जिसने उस लड़की को फांसी का फंदा लगा दिया था अपने बालों से और उसकी गर्दन लटकी हुई। ऐसे उसकी सांसें बंद पड़ गईं और वो इस तरह से मारी गई थी। उसके बाद उसकी आत्मा पहले हॉस्टल में भटकने लगी और फिर वो रास्ते पर आ गई और वो बस मुक्ति चाहती थी। उसे नहीं पता था वो तावीज़ कहाँ पर है, लेकिन वो भटकती रही। कभी किसी गाड़ी पर सवार हो जाती तो कभी किसी का पीछा करती। कोई उसे देख नहीं सकता था जब तक उसे मैं नहीं मिला और मुझसे उसे एक उम्मीद मिली। शायद मैं उसकी मदद कर सकता हूँ, शायद मैं उसके परिवार तक वो संदेश पहुँचा सकता हूँ, उसका आखिरी संदेश। मैंने वहाँ से फ़ोन किया था, उसके माँ बाप को उसका आखिरी संदेश दिया था कि मैं उसका दोस्त हूँ। कॉलेज में उसने मुझसे कुछ कहा था एक समय, मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये कहकर मैंने उसके माँ बाप को ये संदेश दे दिया था। अब उसकी मुक्ति का रास्ता ढूंढना था। अब मुझे ये काम करना था, लेकिन अगर मैं उस तावीज़ को छूता तो वो चुड़ैल मेरे भी पीछे आ जाती। तब मैं क्या करूँगा, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा था। मैं एक्सोर्सिज्म कर सकता हूँ। अगर कोई प्रेतात्मा किसी के शरीर के अंदर हो तो मैं उसे बाहर निकाल सकता हूँ, लेकिन इस बार पाला चुड़ैल से पड़ा था और मुझे चुड़ैल की कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन एक तरीका मैं अपना सकता था। किसी चीज़ से कोई श्राप जुड़ा है तो मैं उसकी पूरी कहानी पता लगा सकता हूँ और इसके लिए मुझे बाथरूम में जाना पड़ा। बाथ टब में मैंने उस तावीज़ को रखा। बिना छुए मैं उसके कांटेक्ट में आ सकता था पानी के ज़रिए, लेकिन इसके लिए मुझे पानी के अंदर लेटना पड़ता था और मैं शापित चीज़ से जुड़ सकता था। मैं सिर्फ मुर्दों को ही नहीं देख सकता था, बल्कि मुर्दों की कहानी भी जान सकता था अपनी आंखों के सामने देखकर वो चुड़ैल कैसे बनी। मैं ये सच जानना चाहता था तो तावीज़ को उस बाथ टब में डालकर लेट गया। मैं आंखें बंद होते ही मैं एक अलग जगह पर था। मैं एक रेगिस्तानी इलाके में था। ऐसा लग रहा था ये पुराना ज़माना है और मुझे हमेशा ऐसा ही नज़र आता था। शापित चीज़ कैसे बनी, मुझे वो पूरी कहानी नज़र आया करती थी और मैं उसमें अदृश्य। मैं सबको देख सकता था, मुझे कोई देख नहीं सकता था और ना मैं कहानी को बदल सकता था।
बिल्कुल फिल्म की तरह मुझे वो कहानी नजर आया करती थी। मैं रेगिस्तानी इलाके में, यहाँ बने हुए थे कई घर। मैं धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ने लगा, देखने लगा ये कैसे पुराने घर हैं। यहाँ मैं किसी से जानूं तो जानूं कैसे? आखिर वो तावीज़ क्या किसी के पास होगा? और मुझे सामने से चल कर जाती एक 12-13 साल की लड़की नजर आई। उसने राजस्थानी ट्रेडिशनल कपड़े पहने हुए थे और बाजू पर वो काले रंग का तावीज़। मैं देखते ही पहचान गया। लेकिन इस लड़की ने अपने बाजू पर पहना हुआ है, लेकिन ये चीज़ शापित है, यानी ये पहले शापित नहीं हुआ करती थी। ये साधारण तावीज़ था, बाद में शापित बना। तो देखता हूँ ये लड़की कहाँ पर जाती है। वो लड़की खिलखिलाती हुई, नाचती हुई गांव में खेल रही थी। कुछ लोगों को वो परेशान कर रही थी। गांव में एक मिठाई की दुकान थी, वहाँ पर एक मोटा आदमी बैठा हुआ और वो लड़की हंसती खेलती जाती और सामने रखी वो मिठाई उठाने की कोशिश करती। इतने में उठकर वो मोटा आदमी बाहर आता, वो लड़की भाग जाती, पेड़ के पीछे छिप जाती। जैसे ही वो मोटा आदमी दोबारा दुकान की उस कुर्सी पर बैठता, वो लड़की फिर से आगे आ जाती। फिर से वो कुर्सी से उठता, बाहर आता, बुरा भला बोलता। लेकिन वो लड़की बार बार शरारत किए जा रही थी, लेकिन उसने चोरी नहीं की। फिर किसी ने पूछा, तुम क्यों परेशान करती रहती हो उसे? तब उस लड़की ने कहा, अरे अंकल का वजन कम कर रही हूं। मुझे लगा ये तो बड़ी अच्छी लड़की लगती है, लेकिन इस कहानी में मुझे कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा जो खतरनाक हो, जो एक श्राप से जुड़ा हो। देखते हैं ये जो तावीज़ है कैसे श्रापित बना था। और उसके बाद पूरा दिन 1 सेकंड में निकल गया। शाम के वक्त अपने घर में माँ के हाथ का खाना खाकर उस लड़की ने कहा था, माँ 1 मिनट मैं बाहर जाकर आऊँ, अपनी सहेली से मैं मिलना चाहती हूँ। उसे मैंने कुछ दिया था, मैं उससे लेकर आती हूँ। क्योंकि उस लड़की पर घर वाले बहुत ज़्यादा भरोसा करते थे। थोड़ी चंचल थी, लेकिन सबको पता था वो एक अच्छी लड़की है। फिर वो रात के वक्त घर से बाहर निकली, लेकिन वो अपनी सहेली के पास नहीं गई। उस रेगिस्तानी इलाके में कुछ पठार भी थे। एक पठार के नीचे उसने कुछ पत्थर हटाए और वो एक गुफा के अंदर गई। गुफा के अंदर उसने कुछ मशाले जलाई और फिर वहाँ पर नजर आया एक शैतानी मुखौटा। उसने पत्थर के ऊपर शैतानी मुखौटा रखा हुआ था और फिर उसके आसपास वो घूमने लगी। वो तंत्र विद्या का इस्तेमाल कर रही थी और मुझे लगा ये क्या, देखने में ये साधारण बच्ची लग रही थी, लेकिन ये तंत्र विद्या का इस्तेमाल कर रही है। लेकिन ये जैसे मंत्रों का इस्तेमाल कर रही है, इसने ये मंत्र सीखे कैसे होंगे? मंत्र बोलती गई, वो बोलती गई। 1 घंटे तक उसने वो मंत्र बोले। फिर उसका शरीर बूढ़ा हो गया। वो कोई 13 साल की लड़की नहीं लग रही थी, वो एक 70 साल की बूढ़ी लग रही थी। फिर उसने मंत्र बोलते बोलते कहा, मुझे एक नया शरीर चाहिए, मुझे फिर से किसी बच्चे का शिकार करना होगा। ये शरीर मुझे नहीं लगता मैं ज़्यादा समय तक जवान रख पाऊंगी, बड़ी मेहनत लगती है। मुझे अपना खून बार बार निकालना पड़ता है और किसी जानवर को खाना पड़ता है। मुझे एक नई पहचान लेनी होगी। एक तरफ एक कंकाल पड़ा था। उस कंकाल की तरफ देखती हुई वो बूढ़ी औरत कहने लगी, बच्ची मेरे, माफ़ करना मुझे, तेरा शरीर मैंने ज़रूर ले लिया है, लेकिन तेरे परिवार वालों को मैं नुकसान नहीं पहुंचाती। मेरी मजबूरी है, मुझे एक बच्चे का शरीर चाहिए होता है, लेकिन अब मैं तेरे परिवार वालों से दूर चली जाऊंगी। तेरी लाश तो उन्हें कभी नहीं मिलने वाली। 6 महीनों में तेरी लाश का क्या बन गया है, लेकिन अब तेरा रूप ज़्यादातर मैं अपना नहीं पाऊंगी। किसी और को शिकार बनाना होगा मुझे। मेरी आंखें खुल गईं और मुझे एक झटका लगा था। मासूम दिखने वाली वो लड़की असल में एक डायन थी। उस डायन ने इस बच्ची को यहाँ पर मारा और उसका
शरीर ले लिया, उसका रूप इख्तियार कर लिया और उसके घर में वो रहा करती थी। किसी को पता तक नहीं चलता था। मैंने अपने पीछे एक आदमी को महसूस किया। वो मुझे देख नहीं सकता था, बल्कि उसने तो उस लड़की का पीछा किया था, और जो सच मैंने अपनी आंखों से देखा था वो भी देख चुका था। और फिर वो गांव की तरफ भागा। वो बूढ़ी औरत ने बच्ची का रूप अपनाया, लेकिन उससे थोड़ी देर हो गई। वो आदमी गांव तक पहुंच चुका था और वो बच्ची उसके पीछे पीछे उसे मौत के घाट उतार देना चाहती थी। लेकिन गांव में पहुंचने के बाद जब उस आदमी ने उस बच्ची की सच्चाई बताई कि वो कोई साधारण लड़की नहीं है, एक डायन है जो बच्ची के शरीर पर कब्जा कर चुकी है, कोई मानने को तैयार नहीं था। और उस लड़की के माँ बाप तो कह रहे कि ये बच्ची के साथ कुछ बुरा कर देगा। लेकिन तब गांव के पुजारी ने कहा था, ये लड़की चल मेरे साथ, कोई शरारत तू नहीं करेगी, तुझे एक काम करना होगा। फिर पुजारी जी उस लड़की को भीड़ के साथ ले जा रहे, लेकिन उस लड़की ने भागने की कोशिश की और सबको शक हो गया। वो भागकर एक तालाब में पहुंची थी, तालाब के बीच खड़ी हो गई और फिर वो अब अपने रूप को रोक नहीं सकती थी। ताकत उसकी खत्म होने ही वाली थी, इसीलिए उसके ऊपर गंगा जल का छिड़काव किया जाना शुरू हो गया। पुजारी जी अपने मंत्रों से उसे बांधना चाहते थे, लेकिन उसका अंत हो नहीं पा रहा। उसे मारने का एक ही तरीका था, उसे जलाना। एक डायन को जलाया जाता, क्योंकि वो जिंदा थी, मरी हुई नहीं थी, उसे खत्म करना था। लेकिन वो खुद एक चुड़ैल बनना चाहती थी। वो तालाब से बाहर नहीं आ रही, तालाब के अंदर वो खुद को बचा पा रही। लेकिन कुछ तगड़े लोग जो तालाब के अंदर छलांग लगाकर उसे पकड़ चुके थे, और पुजारी जी ने कहा था, आधे पैर इसके पानी में होने चाहिए, आधी ये हवा में होनी चाहिए, इसे यहीं जलाया जाएगा, तभी इसे मारा जा सकता है। ये अपनी ताकत को बढ़ाती जा रही है, और अगर हमने देर की ये हम सबको खत्म कर देगी। उसे वहीं एक खंबे के साथ बांधा गया, तालाब के बीच। उसके पैर पानी को छू रहे थे। तब उसके शरीर के ऊपर ज्वलनशील पदार्थ लगाए गए और उसे आग लगाई गई। गंगा जल छिड़कने से भी वो आग बढ़ने लगी थी, लेकिन वो जल चुकी थी। तालाब में गिरा उसका वो तावीज़ जो जला नहीं था, उसकी ताकत तावीज़ में थी। और जैसे ही पुजारी जी ने उस तावीज़ को छुआ, उसके अंदर से ये चुड़ैल निकली, जिसने पुजारी जी का गला घोंट दिया था। लेकिन बड़ी मुश्किल से पुजारी जी को बचाया गया, सिर्फ एक रात के लिए। और पुजारी जी ने कह दिया था, इसे रोका नहीं जा सकता। जो इस तावीज़ को छुएगा, ये डायन जो चुड़ैल के रूप में आ चुकी है, उसे मौत के घाट उतार देगी। कोई भी इस तावीज़ को मत छुए, इसे किसी ऐसी जगह पर दफना दो या छिपा दो, कोई इसे ढूंढ ना पाए, समझो ये खत्म ही है। लेकिन जब कोई इस तावीज़ को छुएगा, ये उसे मारने के लिए उसके पीछे आएगी। और इसकी कमज़ोरी पानी है, लेकिन अब इसे मैं रोक नहीं सकता। जैसे ही पुजारी जी ये बता चुके थे, पुजारी जी का सर धड़ से अलग होकर नीचे गिरा। उस चुड़ैल ने वार किया था, जिसमें 5 और लोग मारे गए थे। फिर चुड़ैल गायब, और उस तावीज़ को दोबारा छूने की किसी ने हिम्मत तक नहीं की थी। और फिर उस तावीज़ को एक मंदिर के पीछे एक छोटा छेद करके ज़मीन में दफना दिया गया। बहुत समय बाद एक कुत्ते ने उस जगह खोदते हुए उस तावीज़ को बाहर निकाला था, क्योंकि वो एक जानवर था। उस चुड़ैल ने उसका शिकार नहीं किया, वो इंसानों का शिकार करती थी। और वो तावीज़ कुत्ता अपने मालिक के पास लेकर गया, और उसके मालिक को उस चुड़ैल ने मारा, क्योंकि उसने तावीज़ को छुआ था। फिर तावीज़ उस घर में गिरा हुआ था। कुछ लोग आए थे, जिनमें से एक ने उस तावीज़ को उठाया था, लेकिन उसने दस्ताने पहने थे, ठंड के कारण उसे कुछ नहीं हुआ। और ऐसे ये तावीज़, जिसमें कुछ कीमती चीज़ें भी लगी हैं, कुछ ऐसे रत्न जो कीमती हैं, जिसे लोग चाहते हैं, ख़ास तौर पर अमीर लोग, क्योंकि ये तावीज़ बहुत ज़्यादा पुराना है, ख़ास है, एक डायन का तावीज़, बस शाप से जुड़ा हुआ।
तभी वो अमीर आदमी से चाहता होगा। मुझे लगा ये तो पूरी कहानी में देख चुका हूं, लेकिन मैं इस चुड़ैल को कैसे रोकूं? पानी के कारण, यानी कि पानी के अंदर रहकर खुद को बचाया जा सकता है, लेकिन कभी तो पानी से बाहर आना होगा ना। अगर पानी के अंदर इसे रोकना हो तो कैसे रोका जाएगा? इतने में मेरी आंख खुली। मैं बाथ टब में ही था, लेकिन एक गलती कर दी मैंने। वो तावीज़ हल्का था, क्योंकि मैं तो उस जमाने में चला गया था। एक सपने की तरह मुझे कहानी नजर आती थी। तावीज़ पानी में तैरता तैरता मेरे माथे को छू चुका था, क्योंकि मैं पानी में था। सांस ले पा रहा था इस ताकत के कारण, लेकिन तावीज़ को मैंने छू दिया था। जैसे ही मैं बाथ टब से बाहर निकला, किसी ने मेरा गला घोंटना चाहा और मैंने उसे धक्का देकर फिर से बाथ टब में अपने आप को डाल दिया। वो चुड़ैल पानी के ऊपर तैर रही थी और इंतजार कर रही थी कब मैं पानी से बाहर आऊंगा और वो मुझे मौत के घाट उतार देगी। लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा निकलकर सांस ले पा रहा। ये जानता था मैं बाहर निकला वो मार देगी। मुझे जल्द ही कुछ करना होगा, लेकिन मैं क्या करूं? इस तावीज़ के श्राप को काटूं तो कैसे काटूं? सच्चाई मैं जान चुका हूं। पुजारी जी की जबान से मैंने सुना था इसकी कमजोरी पानी है, तो तावीज़ पानी में है। इस चुड़ैल को पानी में कैसे लेकर आऊं? कैसे रोकूं इसे? मैंने दिमाग लगाया। मैंने सीधा धक्का दिया पानी से बाहर। वो चुड़ैल ऊपर ही थी, पूरे बाथ टब को अपने बालों से लपेट रही थी, लेकिन मेरे धक्के को उसने समझा ही नहीं और मैं बाथ टब से बाहर निकला और घर से बाहर की तरफ भागने लगा। मैं चिल्ला नहीं रहा था, क्योंकि कोई मेरी मदद नहीं कर सकता था। मैं किसी जगह पर रुकता तो वो चुड़ैल मुझ पर हमला कर देती, लेकिन भागते वक्त वो मुझ पर हमला नहीं कर सकती थी। मैंने ये महसूस कर लिया उसे एक खास जगह चाहिए। मैं कुछ समय वहां पर रुकूंगा, तब वो अपने असली रूप में आएगी। वो ताकतवर है, मुझे मार सकती है। लेकिन मैं भागा जा रहा, भागता भागता घर से बहुत दूर पीछे वाले उस गंदे तालाब के पानी में मैंने छलांग लगा दी, क्योंकि मैं थक चुका था और मैं जानता था कभी ना कभी तो मुझे रुकना होगा। मैं भागते भागते भी सोच रहा था उसे मैं रोकूंगा कैसे। लेकिन पानी के अंदर जैसे ही मैंने डुबकी लगाई, वो पानी के अंदर नहीं आ सकती थी, वो पानी से बाहर ही थी। चारों तरफ घूम रही और उसने अपने बालों से जाल बिछाना शुरू कर दिया। तालाब के ऊपर उसके लंबे लंबे बाल थे। वो मेरे गले को अपने बालों से लपेटकर फांसी का फंदा वहीं लगा देना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसके बाल मेरे करीब आते मैं पानी के अंदर चला जाता। इस तरह वो मुझ पर हमला तो करना चाहती थी, लेकिन कर नहीं पा रही थी। मैं सोच रहा था उसे रोकूं तो कैसे रोकूं। मैंने मंत्र पढ़ने की कोशिश की। मुझे एक्सोसिज्म आता था, जिससे मैं उसे कमजोर तो कर पा रहा, लेकिन वो श्राप से जुड़ी थी और वो तावीज़ मेरी जेब में। उस तावीज़ को मैं छोड़ने वाला नहीं था, लेकिन मैं क्या करूं? जैसे ही उसके बाल मेरे करीब आए, मेरे पास एक चाकू था। मैंने चाकू से उन बालों को काटा, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। मैं सोच में पड़ा हुआ, जब वो डायन थी उसे कैसे मारना चाहिए था। पुजारी जी ने एक गलती कर दी थी, क्योंकि वो जब डायन थी, डायन की ताकत उसकी चोटी में या छड़ी में होती है। मैंने उसके हाथ में कोई छड़ी नहीं देखी, बल्कि उसकी बाजू पर वो तावीज़ देखा था, तो वो ताकत तावीज़ में गई। लेकिन उससे पहले छड़ी नहीं थी तो चोटी में ताकत थी। उसे जलाया जरूर गया था, लेकिन उसके पैर पानी में थे और उसकी लंबी चोटी भी। उसकी चोटी उससे अलग हुई ही नहीं। उसका शरीर जला, उसके बाल नहीं जले, तभी तो वो पानी से डरती है। अगर मैं उसकी चोटी काटूं, इतने बालों में सारे काले बाल और वो बीच में कुछ सफ़ेद बाल, वो उसकी असली चोटी है। बन चुकी है वो एक चुड़ैल, लेकिन ताकत उसमें एक डायन की है। तभी तो श्राप बनकर जुड़ी हुई थी तावीज़ से। मुझे उसके बालों को काटना होगा, लेकिन मैं उसके बाल काटूं तो काटूं कैसे? पानी से बाहर निकलते ही
वो मेरा गला घोंट देगी। मैं इतना ताकतवर नहीं हूं कि उसे रोक पाऊं। बाल कैसे काटूंगा मैं? तब पानी में मुझे वो लड़की नजर आई और वो उस चुड़ैल पर हावी होने लगी। उसने उस चुड़ैल को पकड़ लिया क्योंकि वो एक प्रेत आत्मा थी। चुड़ैल से कम ताकतवर थी लेकिन उसे रोक सकती थी क्योंकि चुड़ैल भी मरी हुई होती है, प्रेत आत्मा भी मरी हुई होती है। दोनों एक दूसरे को छू सकते थे और मुझे यही मौका नजर आया। वो लड़की उसके बालों को काटने में लगी थी लेकिन इससे कोई खास फायदा नहीं हो पा रहा था। एक जिंदा इंसान ही एक डायन की चोटी काट सकता है। मैंने उस चाकू से उस चुड़ैल की गर्दन को काट डाला लेकिन फिर उसका सर मेरे हाथ में था। उसका धड़ उस लड़की से लड़ रहा था। वो दृश्य देखने वाला था। मैंने उसकी चोटी को पकड़ा हुआ, उसका सर मेरे हाथ में, और वो हंसती हुई कहने लगी, तुम मुझे मार नहीं सकते। तुमने उस तावीज को छुआ है, तुम्हारी मौत पक्की। मैंने उस चाकू से जैसे ही उसकी चोटी को काटा वो तड़पने लगी। उसे खुद नहीं पता था कि वो भले ही चुड़ैल बन गई है लेकिन उसकी कमजोरी अब भी उसकी चोटी है, तभी तो वो इतनी ताकतवर थी। मैंने उसके सर को पानी में फेंका और खून उबलने लगा पानी से बाहर की तरफ। एक परत बन गई खून की, ऊपर बाल ही बाल। धीरे धीरे तालाब में उसका हर एक अंश समा चुका था। जिसके बाद वो लड़की मुस्कुराती हुई कहने लगी थी, मैं भी श्राप का हिस्सा थी। तुमने मुझे आजाद करवाया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। वो धुआं बनकर गायब हो चुकी थी। वो तावीज़ मेरे हाथ में, और उसके बाद वो चुड़ैल कभी नजर नहीं आई। मैंने उसे भी खत्म कर दिया। थक गया था मैं, और वो रात जागते हुए गुजरी थी मेरी। मैं नहीं जानता था कि चुड़ैल वापस आ सकती है या नहीं, लेकिन इस बार हमेशा के लिए उसे दूर भेजा जा चुका था। फिर मैंने वहीं बाजार में उस तांत्रिक को वो तावीज़ देते हुए कहा था, काम खत्म हुआ। मैंने अपने हाथ में पकड़ा है इस तावीज़ को, तुम भी छूना चाहोगे? और एक दरवाजे के पीछे से वो अमीर आदमी मुस्कुराता हुआ निकला और फिर कहने लगा, तुमने अपना काम पूरा किया, तुम ईमानदार हो। अब ये अमानत तुम मुझे दे दो। मैंने उसे वो तावीज़ थमा दिया। इससे पहले कि मैं उस दुकान से बाहर निकलता, उस आदमी ने कहा, तुम्हें पता है मैं एक एंटीक कलेक्टर हूँ। मुझे पुरानी चीज़ें पसंद हैं और मैं ऐसे हज़ारों लोगों को जानता हूँ जो पुरानी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा कीमत देने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो श्रापित हैं या ख़तरनाक हैं। अगर तुम उनसे उस श्राप को ख़त्म करो या ऐसी पुरानी चीज़ें ढूंढो जो कीमती हों, तुम्हें उसकी कीमत मिल सकती है और उससे तुम्हारा फ़ायदा हो सकता है। कब तक टैक्सी चलाते रहोगे? ये काम तुम करना चाहोगे? मैं ये काम करना तो चाहता था, लेकिन ये जानता था काम मुश्किल है। मैंने हामी भर दी थी। मेरे पास जो 10 लाख रुपए थे, मैं सोचने लगा था मैं इसका क्या करूं। मैं छोटे से घर में रहता था, कोई चीज़ मुझे ज़्यादा पसंद नहीं थी। साथ में वो अनाथ आश्रम, मैंने वहाँ पर 10 लाख डोनेट कर दिए थे, एक लिफाफे में बंद करके। हर कोई जानना चाहता था ये गुप्त दान किसने किया है। मैंने अपना नाम कभी किसी को नहीं बताया था। मुझे मोह नहीं है पैसों का। ये काम मैं शौक के लिए करता हूँ। ये मेरे परिवार की धरोहर है और इसीलिए मुझे लोग द टैक्सी ड्राइवर कहते हैं। मैं गाड़ी चलाता हूँ, नई नई जगह पर जाता हूँ, और मैं सिर्फ एक ही काम नहीं करता, 3 काम करता हूँ। याद है ना आपको? तो बताइए ज़रा।